हम सब फिजिकली ग्रो तो करते हैं, फिजिकली मैच्योर तो होते हैं, पर क्या हम इमोशनली मैच्योर हुए? Hello everyone, my name is Nidhi Arora. I'm working as a counseling psychologist at Bharatiya Neuropsychiatric Hospital and the Hermitage, अमृतसर। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे साइंस की बात करेंगे जो हमें बताएंगे कि क्या हम इमोशनली मैच्योर हो रहे हैं। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब है कि हमारे अंदर जो इमोशंस चल रहे हैं हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं, उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं और उन्हें अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम दूसरों के इमोशंस को भी अच्छे से वैलिडेट कर सकते हैं। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब होता है कि हमारे इमोशंस, हमारे रिस्पॉन्सेस और बिहेवियर्स को डिक्टेट नहीं कर रहे, हम अपनी प्रॉब्लम्स और अपने इमोशंस में बह के फैसले नहीं कर रहे। हम पॉज लेना सीखते हैं अपनी फीलिंग और अपने रिस्पॉन्स में। जब हम इमोशनली मैच्योर होते हैं तो सबसे पहले हमारा रिश्ता हमारे साथ एक नए वर्जन में जाता है। वी स्टेप इनटू आवर पावर, वी चूज आवरसेल्फ। हम अपनी वर्थ को पहचानते हैं, और साथ ही साथ जब हम अपने रिश्तों में भी इमोशनली मैच्योर होते हैं तो हम एक डीपर कनेक्शन अपने रिश्तों में बिल्ड करते हैं। हमारे रिश्ते मोर हेल्थी, सिक्योर और सैटिस्फाइंग बनते हैं। जब हम इमोशनली मैच्योर होते हैं तो हमारे अंदर एक ह्यूमिलिटी, काम डिस्पोजिशन और हम हर छोटी चीज़ को लेके ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। इमोशनल मैच्योरिटी की शुरुआत खुद से होती है। जब आप अपनी फीलिंग्स को अच्छे से रिकॉग्नाइज करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाते हैं, जब आप वल्नरेबल हैं तो आप अपने लिए मदद मांग सकते हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि आप इमोशनली मैच्योर है, क्योंकि एक इमोशनल मैच्योर इंसान ही दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करेगा। नेक्स्ट साइन इज कि आपके अंदर दूसरों के लिए एम्पैथी होती है। दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों के इमोशंस को आप अंडरस्टैंड करते हैं उनकी जगह जाकर। आप दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं कि वो दूसरे ऐसे क्यों आपके साथ बोल रहे हैं, जहाँ आपके साथ उन्होंने ऐसा बिहेव क्यों किया। और जब आप इमोशनली मैच्योर, जब इमोशनली ग्रो हो रहे होते हैं तो आप लेट गो करते हैं उन ग्रजेस को, उन क्रिटिकल रिमार्क्स को, उस पास्ट की पेन को जिसमें आप फंसे होते हैं। आप वो सारी चीज़ें फॉरगिव करते हैं अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। और जब आप ऐसा करते हैं दैट मीन्स कि यू चूज योरसेल्फ, यू स्टेप इनटू पावर। आपने अपने लिए एक जगह खाली की फॉर मोर टू कम। अनदर इंडिकेटर इज हमारी ओपन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब हम अपनी बात, अपने आइडियाज़, अपने बिलीव्स इजीली एक्सप्रेस कर पाते हैं, और साथ ही साथ हम दूसरों के ओपिनियन, सजेशंस, फीडबैक्स के लिए वेलकमिंग होते हैं और ओपन माइंडेड होते हैं, तो वो एक साइन है कि वी आर इमोशनली ग्रोइंग। रादर देन कि हम डिफेंसिव या आर्गुमेंटेटिव हो जाएं जस्ट टू प्रूव आवर पॉइंट, हम हमेशा इस चीज़ का स्कोप रखते हैं कि दूसरा वे या अनदर वे भी हो सकता है, जहाँ पे हम पावर ऑफ अदर्स को भी एक्नॉलेज करते हैं। हमारे अंदर नीड टू बी ऑलवेज राइट जस्ट टू प्रूव आवरसेल्फ या माय वे नहीं होता। हम फ्लेक्सिबल, विन विन प्रिंसिपल और टीम वर्क, कोलैबोरेशन में बिलीव करते हैं। इंस्टेड ऑफ कॉम्पिटिशन वी बिलीव इन कोऑपरेशन। एक परसेप्शन में शिफ्ट आ रहा होता है कि माय वे इज नॉट द कंप्लीट और द अटमोस्ट वे। वी लर्न टू एक्सेप्ट द थिंग्स हाउ दे आर rather than changing them or blaming them. जब हम इमोशनली मैच्योर होते हैं तो हम अपनी रॉन्ग डूइंग्स, अपने वीक पॉइंट्स, अपनी शॉर्ट कमिंग्स को छुपाते हैं, रादर हम अपनी वल्नरेबल साइड को भी दिखाते हैं। हमारे अंदर हेल्प सीख करने के लिए एक हमेशा रेडीनेस होती है। अप्स एंड डाउन्स, धूप छांव जिंदगी का हिस्सा है। रादर देन बीइंग कैरिड अवे बाय द प्रॉब्लम्स और द सिचुएशंस, हम उन सिचुएशंस को एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी और अ ग्रोथ के लिए अपनी लाइफ में लेसन्स लेते हैं। हमारे अंदर एक रेजिलियंस यानी एक बाउंस बैक करने की एक कैपेसिटी बिल्ड होती है, ताकि हम वापस अपनी लाइफ में कम बैक कर सकें। इंस्टेड ऑफ गेटिंग फेयरफुल कि मेरे साथ कुछ गलत होगा या कभी कुछ ठीक नहीं होगा, देयर इज अ शिफ्ट इन द परसेप्शन ऑफ द माइंड। We hold on to faith. We assume that the good things will manifest even अभी कुछ भी हमें नहीं दिख रहा। So let's take our own ownership and responsibility and become emotionally mature. आइए अपने अंदर एक ability लेके आए, एक emotional maturity लेके आए, situations को respond करने की with calmness and wisdom rather than reactivity or impulsivity. Let's move on. Re-evaluate our core beliefs and embrace the change. Delay our gratification
and regulate our mood. Instead of clash, let's cooperate and empathize with each other. Thank you.